भी रीनीट 2026 एग्जाम दे रहे हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना अनिवार्य है। इसके लिए मैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं। देखिए, हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में विद टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो आपको एक सब्सक्राइब जरूर करना है और जैसे ही 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है वैसे ही ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, आपके सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है टॉप लेवल के कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यारा प्यारे कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। इस पीडीएफ से आप पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिया गया है, हर टाइप को कवर किया गया है, चाहे वो हल्का क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन को लिया गया है। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को काफी अधिक मजबूत बनाएगी। देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आपका भाई इतना गजब का सॉल्यूशन करने वाला है, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाने वाले हूं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक भौतिक राशि P 4 प्रेक्षणों A, B, C और D से निम्न प्रकार संबंधित है। P बराबर A³ B स्क्वायर बटा C√D। A, B, C और D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 2% और 4% है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो आपको P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डेल P बटा P इंटू 100 तो आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? जैसे A³ है, A³ है तो पावर को आगे आ जाएगी और डेल A बटा A का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1%, तो 3 गुणा 1% हो जाएगा। प्लस B स्क्वायर है तो 2 गुणा हो जाएगा, पावर को आगे लिए क्या जाओ, 2 गुणा B का मान कितना दिया है? 3%, ये लो 3%। प्लस आगे क्या है? प्लस में C है, जैसे कितना दे रखा है? 2, तो ये लो 2% C लिख दिया। प्लस में D के ऊपर अंडरूट है, अंडरूट का मतलब है पावर आधी है, तो पावर को आगे लेकर आ जाओ, 1/2 इंटू D कितना परसेंट दे रखा है? 4%। अब इसको सोल्व कर लो, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 + 6 + 2 + 2, तो 6 और 4 10 और 3 13। ऑप्शन है C करेक्ट हो जाएगा। 13 आंसर दे रखा है, 13% हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C and D as follows: P = A³ B स्क्वायर बटा C√3√D। The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in quantity P कितनी आ जाएगी? 13%। क्लियर है? अब देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने टॉप सॉल्यूशन भी नीचे प्रोवाइड कर दिया एक एक स्टेप के साथ, ताकि कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं हो। बस आप मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करेगा हर एक विद्यार्थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? डेल P बटा P इंटू 100। P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी थी, तो A³ दे रखा था, A³ दे रखा है तो 3 इंटू डेल A बटा A इंटू 100 आ जाएगा। इसी प्रकार B स्क्वायर है तो 2 पावर आगे आ जाएगी और इसका मान डायरेक्ट दे रखा है, और C का मान, और D √D था, इसका मतलब 1/2 पावर आगे आ जाएगी और D में प्रतिशत त्रुटि का मान रख देंगे। अब देखिए, 3 गुणा 1 कप में प्रतिशत त्रुटि दे रखी थी, फिर 2 गुणा B में प्रतिशत त्रुटि लिख दी, फिर C में प्रतिशत त्रुटि और D में प्रतिशत त्रुटि। डायरेक्ट जोड़ने पर कितना आ रहा है? 13%। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो देखिए, यदि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो एक सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूं। क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में हम 3 4 कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, यदि कोई विमा का क्वेश्चन आता है या फिर कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ते हैं।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा क्या होगी। बी में है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, इसकी विमा क्या होगी। सी में गुरुत्वाकर्षण विभव और डी में है गुरुत्वीय तीव्रता। तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो गतिज ऊर्जा हो, इनके लिए कार्य के बराबर होती है इसकी विमा। तो कार्य की विमा क्या होती है, m1 L2 T-2। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा देंगे, लेकिन मेरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन कंप्लीट दूं, ताकि इस ऐसा ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर दो। अब देखिए सेकंड हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, इसकी विमा कैसे निकालते हैं। तो ध्यान में रखना F इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बटा डी स्क्वायर या जी एम एम बटा आर स्क्वायर। आपको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी की विमा निकालनी है, तो बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, ये लिख दी बल की विमा। डी स्क्वायर इसका मतलब है दूरी, दूरी को लंबाई में मापते हैं, L2 आ जाएगा, अपॉन में m2 आ जाएगा। m2 कैसे आएगा, इसे भी किलोग्राम में मापेंगे, इसे भी किलोग्राम में मापेंगे, द्रव्यमान के लिए m यूज करते हैं। क्लियर है। तो क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो विमा m की पावर 2 इधर है, 1 इधर है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। l की पावर 2 इधर, 1 ये, L3 और T-2 किस में दे रखी है, m-1 L3 और T-2, तो A का हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है। और B का फोर्थ वाला हो जाएगा। ऐसे ही आप गुरुत्वाकर्षण विभव की विमा निकाल सकते हो, और ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की विमा निकाल सकते हो। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की विमा कैसे निकालोगे, तो देखिए एकांक द्रव्यमान पर ही लगने वाला बल हो जाएगा। गुरुत्वीय तीव्रता के लिए बल का विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, द्रव्यमान की m1, तो ये हो जाएगा L1 T-2, L1 T-2। और बाकी बची हुई किसकी हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण विभव की, यानी कि सी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा थर्ड, ए का सेकंड और बी का फोर्थ हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये दे रखा होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऑप्शन आएगा फिर भी कवर कर दोगे, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो। ये देखिए मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी को बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़े, और एक बार वीडियो देखने के पश्चात एक भी क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़े। इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सेंड कर दी जाएगी। बस आप पूरा सपोर्ट करोगे। यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो, इस चैनल पर इस वीडियो को अपलोड होने के पश्चात 5 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट चैप्टर का प्रोवाइड करूंगा। आपके सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है, और मेरे स्टूडेंट्स चाहेंगे तो जल्दी हमारे 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की विमा पूछी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, F इक्वल टू जी एम एम बटा आर स्क्वायर। जी कैपिटल जी का मतलब है सार्वत्रिक नियतांक, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी ध्यान में रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बल की विमा m1 L1 T-2, R2 का मतलब L2 हो जाएगा, m2 का मतलब किलोग्राम स्क्वायर है, तो m2 हो जाएगा। सोल्व करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाती है m-1 L3 T-2। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा है वो इसकी विमा कार्य के बराबर होती है, तो m1 L2 T-2 हो जाएगी। क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण विभव की बात करें तो V बराबर W बटा M होता है। W का फॉर्मूला कितना हो जाता है, तो W की विमा होती है m1 L2 T-2। क्लियर है। कार्य की विमा डायरेक्ट याद में रखनी है, और निकलती कैसी है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन से निकलती है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से। बल की विमा होती है m1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा क्या होती है, L1, तो कार्य की विमा क्या हो जाती है m1 L2 T-2, और ये द्रव्यमान तो L2 T-2 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की विमा हो जाएगी L1 T-2। तो सभी विमाएं आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन विमा से संबंधित आया है, तो कुछ आपको 3-4 विमाएं ऐसे भी याद होनी चाहिए। पूछ ले आपसे कि दाब की विमा क्या होती है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, तो m1 L1 T-2।
क्षेत्रफल के लिए L2, तो कितना हो जाएगी दाब की विमा M1 L-1 T-2। क्लियर है? तो M1 L-1 T-2। पूछ ले प्रतिबल की विमा क्या होती है? प्रतिबल के लिए भी बल बटा क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो बल की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2 बटा क्षेत्रफल L2, तो विमा क्या हो जाएगी M1 L-1 T-2। यानी कि दाब की और प्रतिबल की विमा समान होती है। कई बार पूछ लेता है दाब की विमा किसकी विमा के समान है, तो दाब की प्रतिबल की इनकी विमा समान होती है। कई बार आपसे श्यानता गुणांक की विमा पूछ लेता है, श्यानता गुणांक की, तो MLT और यहाँ पर M1 होता है L-1 और T-1, ये श्यानता गुणांक की विमा होती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और इनका टॉप सॉल्यूशन पसंद आ रहे हो तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, समतल कोण और ठोस कोण में डैश होती है। कहने का मतलब है क्या इनकी विमा होती है, क्या इनका मात्रक होता है, नहीं होता है। तो ध्यान रखना, समतल कोण हो ठोस कोण हो, इनकी कोई विमा नहीं होती है। ये विमाहीन होते हैं, लेकिन इनके मात्रक होते हैं, इकाइयां इनकी होती है, इकाइयां होती है लेकिन कोई विमा नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समतल कोण, बताओ समतल कोण का SI मात्रक, समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। ठोस कोण का SI मात्रक क्या हो जाता है? ठोस कोण का हो जाता है स्टेरेडियन। अरे ठोस कोण वही है, जैसे मैं जनरल एग्जांपल से, जैसे तरबूज में से एक उसकी कॉपी निकाल लूं तो जो कोण बनता है ना, वही ठोस कोण होता है। क्लियर है? अब देखिए, पूछ लेता है कई बार डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हो? डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे? पाई बटा 180 से गुणा कर दो, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप क्या करोगे? 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं साथ के साथ चैप्टर को रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टी समानुपाती है किसके? ए की पावर एल्फा और कैपिटल ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा और आर की पावर डेल्टा। अब एस क्या है? तो एस है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, एस है। ए क्या है? ए है क्षेत्रफल। रो क्या है? डेंसिटी, घनत्व। आर क्या है? तो आर है त्रिज्या। अब आपको पूछा है एल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का मान, बिल्कुल यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे कुछ इस प्रकार। देखिए टी क्या है? यहाँ पर टी है समय, तो समय की विमा क्या होती है? एम तो 0 होता है, इसमें एल 0 होता है और टी 1 होता है। ये लिख दी समय की विमा। समानुपाती एस होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? तो ऐसे निकाल लो, बल बटा एल, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। तो M1 L1 के स्थान पर एक L कैंसिल हो जाएगा, तो L हो जाएगा 0 और M1 L0 और T-2, ये हो जाती है S की विमा। S की पावर कितनी है? एल्फा, तो यहां लिख दिया एल्फा। ए क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में M होता है 0 और L होता है 2 और M0 L2 और T भी इसमें होता है 0 और पावर कितनी है? पावर है बीटा। रो होता है घनत्व, तो घनत्व की विमा कैसे निकालते हो? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से निकालते हैं। तो द्रव्यमान की विमा तो M1 हो जाती है, आयतन की L होती है, आयतन है इसीलिए L क्यूब हो जाएगा, ऊपर आएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें T कितना होता है? 0, इसकी पावर कितनी है? गामा। अब देखिए त्रिज्या के लिए, त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे? M0 L1 और T भी 0 हो जाएगा, पावर कितनी है? डेल्टा। अब आपको केवल और केवल तुलना करनी है। तुलना कैसे करोगे? हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। तो यहाँ तो M0 है, L0 है, T1 है। क्लियर है? अब M की पावर क्या क्या है? एल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल्फा हो जाएगा, बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी 0 आएगा, यहाँ पर प्लस में
गामा हो जाएगा, ये गामा। और यहाँ पर डेल्टा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। एल वाले की तुलना करते हैं। एल्फा की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना है। बीटा का ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार गामा को करोगे तो माइनस का 3 गामा हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा को L1 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल प्लस में डेल्टा आ जाएगा। इसी प्रकार टी वालों की तुलना किस प्रकार करेंगे, पहले टी की पावर को अरेंज करते हैं। माइनस का 2 को एल्फा से गुणा करोगे तो माइनस का 2 एल्फा। 0 को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी 0 आएगा, गामा वाला भी 0 आ जाएगा और डेल्टा वाला भी 0 आ जाएगा। अब हमें इसकी और इनकी तुलना करनी है। सबसे पहले हम टी की तुलना कर लेते हैं। यहाँ टी की पावर क्या है, माइनस का 2 एल्फा। माइनस का 2 एल्फा इक्वल टू यहाँ टी की पावर कितनी है, 1। तो एल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार m वाले की तुलना करते हैं तो यहाँ पर m कितना है, 0। और यहाँ पर एल्फा प्लस गामा बराबर 0। एल्फा प्लस गामा बराबर कितना है, 0। यानी कि गामा का मान निकालना हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का एल्फा यानी कि प्लस का 1/2। तो आपको सभी मान निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसमें एल्फा का मान -1/2 और गामा का मान प्लस का 1/2 होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्फा और गामा का मान देख लेना आपको। एल्फा का मान माइनस का 1/2। देखो ए में तो एल्फा का मान माइनस का 1/2 है नहीं, तो ए तो होगा नहीं। इसमें -1/2 है। गामा का मान भी -1/2 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। सी को देखते हैं। यहाँ एल्फा का मान डी में तो है नहीं, एल्फा का मान भी प्लस का 1/2 दे रखा है, जबकि एल्फा का मान माइनस का 1/2, गामा का मान प्लस का 1/2 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन लगे तो एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए जरूर करना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले टी की विमा लिख दी, सरफेस टेंशन की विमा लिख दी, क्षेत्रफल की विमा लिख दी, उसके बाद में घनत्व की विमा लिख दी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से, और यहाँ पर त्रिज्या की विमा लिख दी। विमा की तुलना कर दी। यहाँ पर तुलना करने पर एल्फा का मान -1/2 प्राप्त हो गया और गामा का मान +1/2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, इन्हीं दो इससे ही हमारा ऑप्शन क्लियर हो रहा है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी नहीं हो। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, पूरा वीडियो देखते हो और एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करते हो, तो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। बस आप सपोर्ट करना। यदि ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हो रही हो तो। प्रतिबल की विमा आपसे पूछी है, तो प्रतिबल की विमा कैसे निकालोगे, वही बल बटा क्षेत्रफल से ही निकल जाएगी। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की L2। तो विमा क्या हो जाएगी, m1 L-1 और T-2, m1 L-1 T-2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिबल की विमा प्राप्त हो गई आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध की विमा, विभवांतर की विमा, एक एक विमा अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, बल की विमा रख दी m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की L2, तो विमा हो जाएगी m1 L-1 T-2। क्लियर है, कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन। यदि टॉप सॉल्यूशन लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हर एक टाइप से क्वेश्चन को लगभग कवर किया गया है। PYQ क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए PYQ क्वेश्चंस में किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही पैटर्न रहता है एग्जाम का। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कवर कर लोगे। सही सार्थक अंकों के मान को पूर्णांकित करने के बाद 55.3 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट 55.3 मीटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। जो भी हमारा आंसर आता है उसमें सार्थक अंक कितने ही होने चाहिए। उसमें देखो मल्टीप्लाई में न्यूनतम सार्थक अंक कितने, इसमें सार्थक अंक 3, इसमें सार्थक अंक 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहां तक पूर्णांकित करना है आपको। तो जैसे न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 2 है ना, तो 2 अंक तक पूर्णांकित करना है। अब देखिए इसका
सॉल्यूशन। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए लंबाई को और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1382.5 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया है। लेकिन जो न्यूनतम सार्थक अंक, जब इसमें कितने थे सार्थक अंक 3, इसमें कितने थे 2, तो न्यूनतम सार्थक अंक किसमें थे 2 थे न्यूनतम सार्थक अंक। इसका मतलब जो आंसर आया है उसे आपको 2 सार्थक अंक तक आप पूर्णांकित कर सकते हो, यानी कि आप 13.825 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो कैसे, पॉइंट हटाओगे तो वापस सेम उसी प्रकार आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, नीचे 1000 लगा सकते हो और फिर उनको सोल्व करने पर 1382.5 लिख सकते हो। अब देखिए हमें पूर्णांकित कितने अंक तक करना है, तो देखिए न्यूनतम कितने अंक है सार्थक अंक में मल्टीप्लाई से पहले, तो 2, इसका मतलब 2 अंक तक सार्थक कर यानी कि पूर्णांकित कर सकते हो। तो 13.8 है, यहाँ पर 5 से अधिक है, इसका मतलब 13 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इसमें ऐड कर सकते हो, 14 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा करते समय उत्तर उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कम सार्थक अंक वाली संख्या होती है। जैसे कम सार्थक अंक इसमें कितने थे 2 थे, इसका मतलब उत्तर में भी हमारे कितने सार्थक अंक होने चाहिए 2। अब देखिए इसमें भी आपके कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 2 ही तो सार्थक अंक होंगे, 14 इंटू 10 की पावर 2 है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 2, तो हमें 2 सार्थक अंक तक ही पूर्णांकित करना था। सार्थक अंक के कुछ नियम पता होने चाहिए, जैसे डायरेक्ट संख्या लिख रखी है तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3। अब अशून्य अंक यदि दे रखे हो 2, 5 और उनके मध्य कोई शून्य दे रखा है तो सार्थक अंक में वो काउंट होते हैं। जैसे 2005 लिखा है तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है। 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं जोड़ते हैं, जैसे 25 इंटू 10 की पावर 14 है तो सार्थक अंक कितने होंगे 2 ही सार्थक अंक होने वाले हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, दशमलव की कोई संख्या दे रखी होती है तो दशमलव की संख्या से पहले वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं, बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो हर एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करवाता रहूंगा और साथ के साथ रिवीजन करवाता रहूंगा। बस आप अपना पूरा प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी प्रयोग में भौतिक राशियां ए, बी, सी और डी की माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता दे रखी है, तब x की माप आपसे पूछा है कि इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो वही बिल्कुल आसान है, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, ए स्क्वायर है तो 2 गुणा ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1%, ये लिख दिया, प्लस इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 को आगे लाओ, बी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2%, ये लिख दिया, प्लस में इसकी पावर 1/3 है तो 1/3 को आगे लेकर आओ और सी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3, ये लिख दिया, प्लस में डी की पावर 3 है, 3 को आगे लाओ और डी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 4%। अब सोल्व कर लो, देखिए 2%, ये 1%, ये 1% और ये हो जाएगा 12। अब इनको सोल्व करो, 12, 13, 14, 15, 16%, और 16% किस में दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे। ये देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement X क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी 16% हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट्स परेशान नहीं हो। देखिए सबसे पहले 2 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, फिर 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर बी की पावर 1/2 थी ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा बी में प्रतिशत त्रुटि। इसी प्रकार सी में प्रतिशत त्रुटि से मल्टीप्लाई और डी में प्रतिशत त्रुटि से मल्टीप्लाई करवा दिया। सोल्व करने पर कितना आ रहा है 16%। क्लियर है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए और आपको लगे कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करना है, आपको एक सब्सक्राइब जरूर करना है मेरी मेहनत के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक दे रखा है,
लिस्ट काउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 0.01 mm, क्लियर है। तथा इसके वर्तीय पैमाने पर 50 प्रभाग है, आपको 50 प्रभागों की संख्या दे रखी है। और चूड़ी अंतराल या पिच अंतराल पूछा है, तो पिच अंतराल आपसे पूछे है तो पिच बटा प्रभागों की संख्या किसके बराबर हो जाती है, अल्पतमांक के बराबर। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 0.01 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/100 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना था। ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है ताकि परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत लग जाती है, इसलिए अपने भाई को पूरा सपोर्ट करना है जल्दी। यदि आपने पूरा सपोर्ट किया तो हम जल्दी 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। अल्पतमांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच बटा नंबर ऑफ सर्कुलर, यानी कि जितने भी जो वर्तीय पैमाने पर प्रभागों की संख्या है वो लिख दी है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पिच पूछा है तो अल्पतमांक लिस्ट काउंट को प्रभागों की संख्या से मल्टीप्लाई करवा दो, 0.5 mm आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पूछा है कि विमा दे रखी है M1 L1 T-2 और A-2 डैश से संबंधित है, यानी ये विमा किसकी होती है, तो ये विमा तो चुंबकीय पारगम्यता की होती है। ए की भी नहीं, बी की भी नहीं, सी की भी नहीं, किसकी होती है, चुंबकीय पारगम्यता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप चाहो कि कैसे निकाली ये बीमा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो दो समांतर धारावाही चालक होते हैं इस प्रकार, तो उन पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है म्यू नोड अपॉन म्यू नोड I1 I2 बटा 2 पाई डी। आपसे म्यू नोड का मान ही तो पूछा है, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। बल की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2, ये लिख दीजिए। डी को इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी L1 आ जाएगा, बट्टा में I1 I2 का मतलब एम्पियर, एम्पियर यानी A2 हो जाएगा। क्लियर है, ये L1 है वो L1, तो इसकी एक पावर से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। विमा क्या हो जाएगी M1 L1 T-2 A-2, किसमें दे रखी है, तो ये दे रखी है M1 L1 T-2 A-2, यानी कि चुंबकीय पारगम्यता की विमा हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, म्यू नोड की विमा होती है। क्लियर है। थोड़ी सी मैं स्पीड रख रहा हूं ताकि आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो, समय कम लगे और मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर सकें। यदि आपको लगे कि थोड़ा धीरे करवाना है तो मैं धीरे भी करवा सकता हूं, बिल्कुल स्लो स्लो करवाता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है जो आपको कहीं ना कहीं स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो धीरे करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मेरे अनुसार आप ये प्रैक्टिस जितनी फास्ट करोगे वही आपके लिए फायदा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला लगा दिया समांतर धारावाही चालकों में। देखिए ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। यदि धारा एक ही दिशा में बल लगती होती है, प्रवाहित होती है, तो इनमें आकर्षण होता है, और विपरीत दिशा में समांतर धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित होती है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, और हम ये टॉपिक आएगा तब भी कवर कर लेंगे। ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में मान रख लिया डायरेक्ट। अब केवल आपको इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सीखना है इसके अलावा विद्युत परावैद्युतांक आया है तो इसकी विमा क्या होती है एप्सिलॉन नोट की, M-1 L-3 T4 A2। इसी प्रकार चुंबकीय अभिवाह यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा आपको भी पता होनी चाहिए, M1 L2 T-2 A-1। क्लियर है। फाई बराबर BA से किसी भी प्रकार आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उष्मा चालकता की इकाई क्या होती है, उष्मा चालकता की इकाई क्या होती है, तो देखिए उष्मा चालकता की इकाई क्या होती है, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया कि किस प्रकार निकालते हैं विमा। तो K का मान निकालना, यहाँ पर Q बटा T बराबर KA डेल T बटा D होता है। K का मान ये आपसे पूछा है, SC की विमा पूछी है, तो देखिए इसका मात्रक पूछा है, तो क्या हो जाएगी इसकी इकाई QD बटा TA डेल T।
अब ऊष्मा बटा, देखिए ऊष्मा संचरण की दर क्या होती है, शक्ति के बराबर होती है, जिसका मात्रक हो जाता है वाट, तो इसका मात्रक हो गया वाट हो गया। क्लियर है। ये तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है और दूरी मीटर में होती है, तो यहाँ पर 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में मीटर आ जाएगा। तापमान को केल्विन में मापते हैं, तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारा राइट आंसर हो जाता है। वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन लिया गया है। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको एक एक सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि प्लैंक नियतांक h, निर्वात में प्रकाश की चाल c, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक g और 3 मूलभूत नियतांक है। इनमें से किस संयोजन की विमा लंबाई की विमा होती है? तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अंडरूट में एच जी बटा सी की पावर 3/2 इसकी किसके बराबर होता है? लंबाई के बराबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है कि प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अंडरूट में एच जी बटा सी की पावर 3/2 जो बी ऑप्शन में दे रखा है, ये डायरेक्ट लेंथ के बराबर ही होता है। क्लियर है। कैसे लगे ये क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन और टॉप सॉल्यूशन लगे तो आपको एक सब्सक्राइब मेरे को नेक्स्ट वीडियो के मोटिवेशन के लिए जरूर करना है। जैसे ही आप 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा टॉप कंसेप्ट के साथ, और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी साथ में हम रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे हो। ऐसा नहीं है एक चैप्टर के प्रैक्टिस किए पीछे के भूल गए, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और जो विद्यार्थी पूरे वीडियो को देखा है वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।